अगर तुम लोग बोलते हो ना कि लीनियर इनइक्वालिटी, जब भी हम बात करते हो तो लीनियर इनइक्वालिटी दिखता कैसा है, पहले वो देखते हैं। ये फेस है, देखो ऐसा दिखेगा कहीं यहाँ पे x लेस देन 3 है, यहाँ पे x प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है। पढ़ना भी सीख लो कैसे पढ़ते हैं। 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 5, 3x प्लस 5 ग्रेटर, मतलब दिख रहा है ना ये सिंबल जो है ना, इसके कारण ये इनइक्वालिटी इक्वेशंस हुआ, समझ रहे हो ना। यहाँ पे इनइक्वालिटी किसके कारण है, ये सब सिंबल्स के कारण है, समझ में आया। तो अब इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, जनरल फॉर्म है, वो देखते हैं। देखो, इन जनरल अ लीनियर इनइक्वालिटी इन द वेरिएबल x वेरिएबल में अगर हम बोले ना लीनियर इनइक्वालिटी कैसा दिखता है, कैन बी रिटन इन एनी वन ऑफ द फॉर्म। देखो ये चारों फॉर्म दिया हुआ है, चारों में से ये चारों क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी का जनरल फॉर्म है। ये चार में ही सब आ जाते हैं, ठीक है ना। तो कैसा दिखते हैं, ये किस में है, कौन सा वेरिएबल में है, x वेरिएबल है। x को छोड़ के कुछ भी दिख रहा है अल्फाबेट, वो तुम्हारा कांस्टेंट में जाएगा, सही बात है। तो पहला इनइक्वालिटी कैसा दिख रहा है, ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन 0, समझ रहे हो ना। ये इनइक्वालिटी है, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखो क्या है, ये स्टैंडर्ड ये चार फॉर्म ही है। दूसरा क्या है, ax प्लस b लेस देन इक्वल टू 0, क्लियर है। थर्ड क्या है, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड फोर्थ क्या है तुम्हारा, ax प्लस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही चार फॉर्म का तुम लोग पढ़ोगे, समझ रहे हो ना। इसी को बोलते, अगर तुम ये सिंबल दिख गया ना तो तुम डायरेक्टली इसको बोल देना कि ये लीनियर इनइक्वालिटी है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अब देखो इससे ना अब आते हैं रिप्लेसमेंट सेट में। रिप्लेसमेंट सेट समझने से पहले ना तुम यहाँ पे एक चीज देख लो क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट सेट लिखा हुआ है, ये सुनो, इसमें कुछ वैल्यूज लिखा हुआ है, देख लो एलिमेंट्स के फॉर्म में, है ना, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ है ना, दिख रहा है। अगर तुम देखोगे ना तो रिप्लेसमेंट सेट का ही वैल्यूज यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3, है ना। अरे है ना, चलो एक काम करते हैं, यहाँ समझो, x लेस देन 4 है ना, x लेस देन 4 है ना, x लेस देन 4 है। तो वहां बोला है कि अगर रिप्लेसमेंट सेट ये होगा तो इसमें से कौन सा वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ऐसा वैल्यूज चुनो, x का ऐसा वैल्यूज लो जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 4 से कम होगा। लेस देन 4 मतलब 4 से कम ना। यहाँ पर कितने वैल्यूज है जो 4 से कम है, मतलब कितना तो वैल्यूज यहाँ पे दिख रहा है जो 4 से कम है, क्या क्या है, 1 1 2 3। यहाँ पे देखो 1 2 3, और ये क्या है, सारा क्या है, x का वैल्यू यहाँ पे हो सकता है ना। अगर x का वैल्यू 1 लोगे, x का वैल्यू 1 लोगे तो 1 लेस देन 4 सेटिस्फाइड, x का वैल्यू 2 लोगे 2 लेस देन 4 सेटिस्फाइड, x का वैल्यू 3 लोगे 3 लेस देन सेटिस्फाइड। तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि रिप्लेसमेंट सेट से हम लोग वैल्यूज लेते हैं x का, और जो वैल्यू सेटिस्फाइड होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। मतलब इसीलिए मैं ये बता दें कि तुम यहाँ पे डेफिनेशन को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेट करना क्या बोल रहा है कि रिप्लेसमेंट सेट का डेफिनेशन सुनो, the set from which the values of the variable involved in the inequality are chosen is called replacement set। समझ में ना, जहां पे हम जो सेट से वेरिएबल के लिए वैल्यूज जो लेते हैं ना, वेरिएबल के लिए जो वैल्यूज जहां से चूज करते हैं ना, जहां से चूज करते हैं वो सेट का नाम होता है रिप्लेसमेंट सेट, जहां पे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि कहां से लेना है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया ना, क्लियर है रिप्लेसमेंट सेट। अब दूसरा आता है सॉल्यूशन सेट। अब सॉल्यूशन सेट तुम लोग यहाँ पे समझ गए हो, जो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जो वैल्यूज ऑफ x कहां से लेते हैं, x का वैल्यू कहां से चूज करते हैं, रिप्लेसमेंट सेट से चूज करते हैं, और जो सेटिस्फाई करता है x का वैल्यू उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। यहां पे देखो वही चीज लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी इज अ नंबर chosen from the replacement set which when substituted for the variable makes the inequality true। समझ में आना, इनइक्वालिटी को जो सेटिस्फाई करता है वो x का वैल्यू जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, ठीक है ना। उसका कलेक्शन को सॉल्यूशन सेट बोलते हैं, क्लियर है, समझ में आया। बट आता कहां से है, हम जो चूज कर रहे हैं कहां से चूज कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट सेट से चूज करते हैं। यहां पर समझेंगे, ठीक है। देखो दो, द सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ एन इनइक्वालिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन सेट और ट्रुथ सेट। समझ में आया कि नहीं आया। सारा जितना वैल्यूज ऑफ x तुम्हारा सेटिस्फाई कर रहा ना, सबका कलेक्शन को हम बोलते हैं सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट समझ में आया किसको बोलते हैं। अब यहां से समझोगे तुम लोग अच्छे से, ठीक है। जैसे कि इनइक्वालिटी लिया है, यहाँ पे क्या है, एक इनइक्वालिटी लिया है x लेस देन 4, सेम चीज है, ठीक है। अब मैं क्या बोला, हमारे पास ऑप्शंस, रिप्लेसमेंट सेट मतलब क्या होता है, जहां से तुम्हें चूज करना पड़ता है, तुम्हें बोलता है कि आप यहां से चूज करो, समझ में ना, आप यहां से चूज करो। तो यहाँ पे बोला कि बताओ कौन सा वैल्यूज ऑफ x के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो तुम क्या करोगे, रिप्लेसमेंट सेट में जाओगे और देखोगे कौन कौन सा वैल्यूज के लिए कंडीशन ट्रू हो रहा है। मैं 1 चूज किया, 1 लेस देन 4 सही है, तो सॉल्यूशन सेट का एक एलिमेंट दिख रहा है ना यहाँ पे। अब 2 पुट करूंगा, 2 लेस देन 4 सही है, कंडीशन ट्रू हो रहा, तो हम डालते हैं सॉल्यूशन सेट में। 3 लेस देन 4 सही है, 4 लेस देन 4 होता है क्या, 4 लेस देन 4 ये तो गलत बात है ना, 4 तो समझ में ना इक्वल टू है 4 से। अगर 5 तो बड़ा हो गया ना, 5 लेस देन 4 गलत बात है, तो इसलिए हम लोग नहीं ले रहे।
समझ में आया ना? तो रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, पूरा क्लियर है ना? वैसे करके बताओ इसमें, अंकित बता, इसमें से कौन सा वैल्यूज, इसमें कौन सा वैल्यूज यहाँ पे अगर पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा, जल्दी बताओ। अगर मैं पुट करता हूँ -5 जो है लेस देन 4 है कि नहीं है, बताओ। -5 4 से छोटा है या नहीं है? है, तो इसीलिए देखो -5 गया। 5 4 से छोटा है? नहीं, तो इसलिए नहीं गया। 10 भी बड़ा है 4 से, समझ में आया ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, कौन सा वैल्यूज है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पुट करो। 5 पुट करोगे, आंसर आएगा क्या? नहीं। 6 भी नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा। जब कोई भी एलिमेंट ना आए ना, तो लिखना कहता है तुम ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मत लिखो, इसका मतलब है कि एक भी एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। कोई भी सेट में अगर एलिमेंट टोटली नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ इतना? अब यहाँ पर अगर n लेता हूँ, n मतलब नेचुरल नंबर, समझ में? ये क्या है मेरा? नेचुरल नंबर। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर मैं n को नेचुरल नंबर लेता हूँ, तो यहाँ पुट करो, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है, तो तुम 1 से चेक करो, 1 पुट करोगे, 1 लेस देन 4 ट्रू स्टेटमेंट, तो 1 आ गया। देखो 2 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, बट वही 4 से फिर आगे नहीं जाएगा, ठीक है? 4 भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। तो 0 ही देखो, आप ट्राई करो यहाँ पे, 0 लेस देन 4 ट्रू स्टेटमेंट है, आया, आ गया 0। सिमिलरली 1 2 3, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ? अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान से समझना इसको, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझो, पढ़ो एक बार क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन, एक बार ध्यान दो इधर, रिप्रेजेंट द, दिव्यांशु अगर और भी कुछ हो तो मम्मी को ये वीडियो भेजूंगा, याद रखना। रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस, इनइक्वालिटी क्या है? x लेस देन 5। और यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तुम्हें समझना है। इनइक्वालिटी क्या दिया है हमारे पास? x लेस देन 5 इनइक्वालिटी है, बट x का वैल्यू चूज कहां से करना है? जहां से चूज करना होता है वही तो रिप्लेसमेंट सेट होता है ना। तो ये जो दिया ना, ये रिप्लेसमेंट सेट के लिए बताया है। ये जो n है क्या है मेरा? रिप्लेसमेंट सेट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑन अ नंबर लाइन, तुम्हें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन, तो तुम्हें चूज करना पड़ेगा कि कौन कौन सा वैल्यू के लिए हमारे पास, समझ रहे हो, सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम क्या करोगे, पहले हमारे पास दिया हुआ क्या? रिप्लेसमेंट सेट क्या है? यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट क्या है, बताओ क्या है रे? कैपिटल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना? और दूसरा क्या है मेरा? सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा ना, क्या क्या मिलेगा बताओ? कौन कौन सा वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन? नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से होता है, तो 1 लेस देन 5 चेक करो, ट्रू स्टेटमेंट है, पुट करते जाओ। यहाँ पे 1 सेटिस्फाई हुआ, 2 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट है, 3 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट है, 4 लेस देन 5 ट्रू स्टेटमेंट है, बट 5 लेस देन 5 नहीं, और उससे आगे भी नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारा आंसर खत्म। समझ में आया? बट इसको बोला था रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, और हमें जब रिप्रेजेंट करना होता है हमारा सॉल्यूशन को नंबर लाइन में, तो हमें क्या करना होता है? हमें यहाँ पे पुट करना होता है। ध्यान समझो, देखो यहाँ पे ये चीज क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये मेरा नंबर लाइन है, ये मेरा क्या है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन स्टार्ट कहां से होता है? ये माइनस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी दे देना। और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? यहाँ से तुम लिख देना कुछ नंबर्स, जैसे -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है? अब जो तुम्हारा सॉल्यूशन सेट है उसी को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। सॉल्यूशन सेट में नंबर क्या क्या है? 1 2 3 4, तो तुम ऐसे डॉट कर देना, 1 2 3 एंड 4, ये तुम्हारा हो गया आंसर। समझ में आया ना? क्लियर है ना? क्लियर, पूरा अच्छे से क्लियर है एग्जांपल। चलो लिख दो। मैंने पहली बार कर दिया, नहीं अभी ऑन कर दिया, मैं ऑन कर दिया। सही हो जाएगा ना, तो मम्मी को पता चलेगा ना। भैया मेरा मैथ बुक आपके पास है? नहीं, और यहाँ पे क्या बोला? एग्जांपल 2, बात नहीं बीच में। अरे हिल रहा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? एग्जांपल 2, ठीक है? इधर देखो, फोकस। बोला है रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी x बिलोंग्स टू i ग्राफिकली। तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने बोला है। तुम्हें देखो, अगर तुम्हें पहले क्या पता करना है, पहले तुम्हें पता करना है रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट पता करो, उसके बाद सॉल्यूशन सेट पता करो, उसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट, देखो यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है तुम्हारा? रिप्लेसमेंट सेट है ना? तो आंसर्स में लिखोगे पहले क्या? रिप्लेसमेंट सेट। भैया गिवन लिखेंगे ना, गिवन रिप्लेसमेंट सेट इज इक्वल टू, रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है हमारे पास? i पर क्या होता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है ना? इंटीजर्स मतलब समझ रहे हो ना, कहां से वैल्यूज? एक यहाँ माइनस इंफिनिटी से लेके -3, -2, 1, 0 1 2 अरे 3। -1, हाँ यहाँ पे -1 0 1 2 3 पूरा 4। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? हाँ अब इसमें से वैल्यू चूज करना है हमें, और वो सब वैल्यू चूज करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बताओ?
सॉल्यूशन सेट होगा। अब एक चीज पता है यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमारा जो इनइक्वालिटी दिया हुआ है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी दिया हुआ है, देख लो ये हमें इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तुम्हें चूज करना है वो x का वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, बट कहाँ से चूज करोगे, यहाँ से चूज करोगे, यहाँ से वैल्यूज लोगे, जो वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगा उसको सॉल्यूशन सेट में डालोगे। यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन सेट -2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे क्या बोला पता है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब तुम यहाँ पे -2 ले सकते हो, समझ रहे हो ना। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 बोला है ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो मतलब तुम -2 ले सकते हो, इसको पढ़ते कैसे वो भी समझो। x जो है ना मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, मतलब तुम अगर -2, ये स्टेटमेंट ट्रू है, समझ में आया ना, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया। तो यहाँ मैं -2 ले सकता हूँ, ठीक है। अब -2 से बड़ा आ सकता है, -2 से बड़ा क्या होगा मेरा -1, आगे ना -2 से बड़ा क्या होगा -1, और फिर 0 और 1 आएगा क्या, यहाँ 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। क्वेश्चन क्या गलत है क्वेश्चन, 1 के बाद 7 होगा। अच्छा यहाँ 7 अरे ठीक है ना भैया। अच्छा हाँ देखो ये अलग क्वेश्चन हो जाएगा, वो अलग क्वेश्चन होगा, मैटर नहीं करता, यहाँ 7 लिख दो, हम लोग बुक का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा 7 हो जाएगा, तो कब तक जाएगा वैल्यूज, 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बस 7 ले सकते हैं क्या, नहीं। नहीं, क्योंकि यहाँ पर थर्ड और फोर्थ सिर्फ ले लेते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे बट मुझे क्या बोला था कि रिप्रेजेंट करना है, देखो तुम लोग जो भी बैकग्राउंड में बोल रहे हो वो पक्का कैप्चर हो ही जाए, और तुम लोग क्या, मैं वॉइस पहचानूंगा, क्रॉप करूंगा, ग्रुप में डालूंगा और टैग करूंगा पेरेंट्स को, वो कॉल करके बोलूंगा अब देख लीजिए कैसे करते हैं क्लास में, ठीक है। आज मैच में हाईलाइट कर। हाँ तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे तुम्हारा है, अब इसको रिप्रेजेंट तो करना है ना, ये देखो ये सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट भी करना है, मतलब क्या, इसको हम शो करेंगे नंबर लाइन में। नंबर लाइन में शो कैसे करते हैं, देखो तुम्हें क्या -2 -1 इसको शो करना है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या -∞, ये +∞, सही बात है। यहाँ पे ले लो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 10, समझ में आया ना। ऐसे करके 7 भी जाएगा 8 भी जाएगा, बट हमें रिप्रेजेंट करने बोला है ना, तो हम देखो -2 से ऐसे बना देना, काला काला क्या कर रहे हो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ, ऐसे रिप्रेजेंट कर दोगे तुम्हारा, भैया ब्लू मार्कर से कर लो, ये बोल रहे हैं कि हमारा क्या है, अरे देखो तुम्हें समझना इंपॉर्टेंट है, वहां पर तुम क्या कॉपी में एक ब्लैक पेन से करोगे, एक ब्लू पेन से करोगे, नहीं ना, तो मैंडेटरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सॉल्यूशन समझ में आया, कैसे मैं रिप्रेजेंट किया, कैसे मैं रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंटेशन रिप्लेसमेंट सेट ढूंढा, फिर उसके बाद सॉल्यूशन सेट ढूंढा, फिर कैसे मैं प्लॉट किया नंबर लाइन पे, क्लियर है। वैसे करके ये क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ, ग्राफ मतलब ये कि तुम्हें ग्राफिकली बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x लेस देन, अमन अब दिगंश क्या हो रहा है, ध्यान नहीं दोगे ना तो मार्क्स कितना आया था, 20 कितना आया था दिगंश मार्क्स, कितना आता है डूडू, 80 में। अब पता है ये वीडियो सबको देखेंगे तो पता है, पानी ऐसे करता है क्लास में, इसलिए तेरा 20 से ऊपर नहीं आ रहा है, सीरियसनेस ही नहीं है। जब यहीं पे तो अगर कंसेप्ट सही सीखेंगे ना क्या करेगा, इधर भाई यहाँ पे क्या बोला है कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी दिस, हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, x लेस देन इक्वल्स टू 3 ऑन अ नंबर लाइन, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज दिस दिस दिस, 3 बिट दिया, तीनों के लिए अलग अलग रिप्लेसमेंट सेट दिया हुआ है। तो हम बिट 1 सॉल्व करेंगे, पहले बिट 1 के लिए मेरा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, पहले लिखना रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है बिट 1 के लिए, मेरा n है ना, समझ में आया, ये हो गया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से जाते रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है बताओ, इनइक्वालिटी क्या है, x लेस देन इक्वल टू 3, तो मुझे बताओ सॉल्यूशन सेट में क्या क्या आएगा, दिव्यांश बोल, कौन कौन सा वैल्यूज आएगा, कौन कौन सा, अगर रिप्लेसमेंट सेट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, 1 2 3 ऐसे करके पूरा जाते जाते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सा 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आया 1 आएगा, 1 लेस देन 3, 1 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू स्टेटमेंट, 2 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू स्टेटमेंट, 3 लेस देन इक्वल टू 3 ट्रू स्टेटमेंट, बट 4 नहीं दे सकता, वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट में ये आया, इसको रिप्रेजेंट भी करना है नंबर लाइन में, तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना तुम लोगों को आता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्या मेरा -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके बना देना और इसको रिप्रेजेंट कर देना ऐसे करके, समझ में आया कि नहीं आया बताओ, क्लियर है, बिट 1 क्लियर है ना। हम बात करते हैं बिट 2 का। अब बिट 2 में क्या बोला, होल नंबर लूंगा, होल नंबर लूंगा तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, अगर मैं रिप्लेसमेंट सेट होल नंबर है लिख देता हूं 0 1 2 3
हाँ एग्जैक्टली रिप्लेसमेंट सेट अगर मेरा होल नंबर है, होल नंबर मतलब समझते हो ना, 0 से स्टार्ट होगा पूरा नेचुरल नंबर में। नेचुरल नंबर सेट में अगर 0 इंक्लूड कर ले रहे हो तो होल नंबर होता है। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 ऐसे करके जाते रहेगा, ठीक है ना। अब मेरे पास इनइक्वालिटी अभी भी सेम है, लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन सेट क्या मिल जाएगा बताओ? 0 1 2 3 0 चेक किया मैं, सेटिस्फाई किया। 1 चेक करोगे, 2 चेक करोगे, 3 चेक करोगे, सेटिस्फाई करेगा। तो 0 1 2 3 इज योर सॉल्यूशन सेट। इसको रिप्रेजेंट करना है, आया ना, रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में। समझ आया कि नहीं कंसेप्ट? तो अब हम आगे बढ़ देंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है। दिया था 0 1 2 3 और ये आई फॉर इंटीजर होता है ना। अब इंटीजर तुम्हें आता है, अब इंटीजर है तो कैसे करोगे बताओ? इंटीजर है तो कैसे करोगे बताओ? सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट कैसे करोगे बताओ? -1 2 डॉट 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 डॉट। हाँ वैसे कर देना। मैं ट्री बताता हूँ यहाँ पे, ध्यान समझना। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा इंफिनिटी डॉट 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 Wait. -1 -2 3। यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट क्या है बताओ? इंफिनिटी डॉट डॉट इंटीजर। रिप्लेसमेंट सेट है यहाँ पे इंटीजर्स, सही बात है, आया ना। और हमें बोला x लेस देन इक्वल्स टू 3 बोला है, ठीक है। और हमें निकालना है। तो यहाँ पे तो भाई रिप्लेस। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड बिट में क्या बोला देखो उधर, इंटीजर, ठीक है। तो हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है यहाँ पे? इंटीजर है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी दिया है, हमें ढूंढना है क्या? सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट ढूंढना है। अब सॉल्यूशन सेट यहाँ पे क्या होगा देखो, सारा बोलो वो वैल्यूज ऑफ x ढूंढो जो तुम्हारा क्या हो? लेस देन इक्वल टू 3 हो। और i क्या है? इंटीजर। इंटीजर कहाँ स्टार्ट होता है? माइनस इनफिनिटी ऐसा करके जाएगा तुम्हारा क्या? -1 0 1 2 ऐसे करके बढ़ते जाएगा, है ना, प्लस इनफिनिटी तक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बट हमें वो वैल्यूज ऑफ x चाहिए, हमें वो वैल्यूज ऑफ x चाहिए जो 3 से छोटा हो, 3 या 3 से छोटा हो। तो यहाँ मेरा क्या होगा? तो पूरा आ जाएगा, ये सुनो, यहाँ पे तुम्हारा पूरा आ जाएगा। माइनस तुम्हारा 3 ले लो, -3 -2 -1 0 1 2 और ये 3, ये सुनो। आगे ना। अब इसको मुझे क्या करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करना तो कैसे करते हैं ध्यान समझो। ये मतलब ये कंटिन्यूअसली चलते आ रहा है, तो अब फिर हम सारा करते जाएंगे, इनफिनिट चलेगा। ये सुनो, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में, ध्यान समझो। ये है क्या? 0 1 2 3, इसको ले लो ऐसे 3 डॉट कर देना। तो देखो इसका मतलब है कि ये इनफिनिट टाइम्स पीछे जाते जा रहा है, ठीक है। और ये भी हमारा सॉल्यूशन सेट है, तो इसको भी रिप्रेजेंट करो यहाँ पे। तो ये समझ में आया कि नहीं है? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? इस सेट का ग्राफिकल फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? चलो तो यहाँ पे तो भाई नेक्स्ट में क्या है हमारा? प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा तुम्हें, और यही भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्युषा उसका ध्यान कहीं और है। तो देखो बिट 1, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर और एक्सप्रेशन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन हम सेम नंबर से करते हैं ना, बोथ साइड, जैसे अगर एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है x लेस देन 3 दिया हुआ है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूं ना बोथ साइड, देखो सेम नंबर से ऐड किया मैं क्या एडिंग प्लस टू बोथ साइड किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे करके तुम अगर माइनस में भी करोगे ना, यहाँ पे x लेस देन 3 है, तो माइनस भी सेम नंबर से करो, माइनस भी सेम नंबर से करो, सेम नंबर से करो, फिर भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी साइन, पहला ये बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोला ध्यान समझो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय अ पॉजिटिव नंबर डज नॉट चेंज द इनइक्वालिटी। अगर तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो ना कोई भी पॉजिटिव नंबर से, इनइक्वालिटी साइन फिर भी चेंज नहीं होता है। एग्जांपल, अगर x लेस देन 3 है, एक पॉजिटिव नंबर 2 लिया मैं, एक पॉजिटिव नंबर 2 लिया मैं, दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पे 3 2 6 हो गया, इनइक्वालिटी साइन अभी भी चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? आया ना? समझ में आया ना? अगर तुम डिवाइड भी करोगे ना सेम नंबर, जैसे मैं अगर 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या होगा इसमें, x/2 लेस देन 3/2, मेरा अभी भी इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, इसमें स्टार मार्क करो, ये बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अलग भी करता है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को अलग करने वाला ये थर्ड है, समझ रहे हो ना। और ध्यान समझो थर्ड क्या बोलता है, और यहाँ पर थर्ड जो मिस किया मतलब वो मिस किया, ठीक है ना। तो यहाँ बोलोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बोथ साइड
ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना। अगर तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना, तू यहाँ पे मजाक कर रहा है, बता क्या हो जा रहा हूँ, देखा क्या हो जा रहा हूँ, आप मारो मेरे को, डंडा ले, नहीं दिखाओ, वहाँ से बोलेंगे। समझ में आया ना। तो यहाँ बोला कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी बाय अ नेगेटिव नंबर रिवर्स द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी। यहाँ पे रिवर्स हो जाता है इनइक्वालिटी का सिंबल। अगर मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ तो मेरा इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है। अब देखो इधर, अगर मेरा x लेस देन 3 है, आया ना। अगर मैं इसमें करता हूँ -2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करता हूँ, मैं बोला यहाँ पे तुम क्या करो, -2 से इधर भी मल्टीप्लाई करो और तुम -2 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, बोथ साइड -2 से मल्टीप्लाई किए। अभी इनइक्वालिटी साइन क्या था, लेस देन, अब इधर आएगा तो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि तुम -2 से मल्टीप्लाई किए। तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, यू हैव टू रिवर्स द इनइक्वालिटी साइन। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, -2x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा, ठीक है, आया ना। अगर तुम डिवाइड करते हो तो यहाँ पे देखो x डिवाइडेड बाय -2, मेरा पहले क्या था, x लेस देन 3 था ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, -2 से डिवाइड कर रहा हूँ दोनों साइड। तो जैसे मैं माइनस नंबर से डिवाइड करता हूँ ना, वैसे इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो ये समझ में आया अच्छे से, पूरा क्लियर है ना। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी लिया हुआ है, तो मैं यहाँ से भी तुम लोग बता सकते हो कि क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो x लेस देन 2 था ना, यहाँ पे x लेस देन 2 था, जैसे मैं माइनस मल्टीप्लाई किया बोथ साइड। डूडू क्या कर रहा है, देखो अगर ड्रम वगैरह बजाना तो जा कर जा, समझ में आया कि नहीं। अगर x लेस देन 2 है, मैं जैसे माइनस मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ, दिख रहा है, यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। अब यहाँ पे देखो, ये चीज ध्यान समझना, यहाँ पे देखो, हमें हमारा अल्टीमेटम गोल क्या होता है कि हम वैल्यूज ऑफ x निकाले, है ना। x कौन कौन सा वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है, वही सॉल्यूशन सेट होता है ना, हमें वही फाइंड करना होता है ना। तो वही देखो यहाँ पर तुम्हें बोल रहा है क्या, यहाँ पे देखो क्या समझाया है, यहाँ पे 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दिया है, आया ना। ये इनइक्वालिटी दिया हुआ है, जैसे वो -4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, जैसे -4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, 5 × -4 -20 होता है, -20 दिख रहा है तुम्हें, यहाँ -4 दिख रहा है, प्रायर में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट इनइक्वालिटी साइन क्या हुआ, देखो क्या हुआ, इनइक्वालिटी साइन चेंज हुआ है। क्यों हुआ चेंज, क्योंकि मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, -4। समझ में आया ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ तुम देख लो कि मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ, मुझे x का वैल्यू चाहिए ना, तो देखो x का वैल्यू मिला, बट x का वैल्यू निकालने के लिए मुझे -6 को हटाना पड़ेगा, जिसके कारण मुझे -6 को डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। और तुम नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो तुम्हारा इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर तुम मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो नेगेटिव नंबर से, इनइक्वालिटी साइन विल चेंज, और बस किसी से नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा। बाकी जो इक्वालिटी का चलता है इसका भी सेम चलेगा, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। अब आते हैं, देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ना कुछ प्रोसीजर है, सुन लो उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ, लिखने की कोई दरकार नहीं है, ठीक है। देखो, प्रोसीजर टू सॉल्व अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। अगर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल सॉल्व करना है तो तुम्हें उसका प्रोसीजर क्या है, वो तो बुक में जो दिया पढ़ लेता हूँ, ठीक है। पहला, सिंप्लीफाई बोथ साइड बाय रिमूविंग ग्रुप्स, सिंबल्स एंड कलेक्टिंग लाइक टर्म्स। तुम्हें समझ में आया ना, तुम्हें लाइक टर्म्स को कलेक्ट करना है, ग्रुपिंग करना है और सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, रिमूव फ्रैक्शंस और डेसिमल्स बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एन एप्रोप्रिएट नंबर दैट इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। जब हम लोग करते थे ना, अरे हमारा इक्वालिटी में जो फ्रैक्शन आता था तो हम नीचे लगा एलसीएम लेते थे एंड सॉल्व करते थे ना, वही चीज यहाँ पे भी बोल रहा है कि एलसीएम ले लो, पहले डिनोमिनेटर को रिमूव कर लो, ठीक है। थर्ड क्या बोल रहा है, आइसोलेट ऑल वेरिएबल टर्म्स ऑन वन साइड एंड ऑल कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। अगर तुम्हें आंसर्स फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, जितना भी वेरिएबल टर्म्स थे उसको एक साइड कलेक्ट करते थे और जितने भी कांस्टेंट टर्म उसको अनदर साइड कलेक्ट करते थे। तो ये भी वही बोल रहा है। फिर मेक द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल 1। तुम्हें वेरिएबल और कोफिशिएंट का वैल्यू क्या निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर मुझे x का वैल्यू निकालना हो तो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, क्लियर, वैसे बोल रहा है, ठीक है। लास्ट है, चूज द सॉल्यूशन सेट फ्रॉम द रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट से सॉल्यूशन सेट तुम्हें क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है तुम्हारे, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ एग्जांपल 4 है, बोला क्या है, सॉल्व 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 16। यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ना रिप्लेसमेंट सेट तुम्हारा क्या है, n है। अब बोला रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम वो इक्वलिटी वाला चीज नहीं चलेगा, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे करना। यहाँ पे हम आंसर 4 कर रहे हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 16 ये दिया हुआ है, और ये जो x कहां से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो पहले हम x को अकेले छोड़ेंगे, हमारा काम क्या रहेगा, x को सेपरेट करने का। तो बताओ अगर मुझे ये 1 को हटाना है, मुझे ये 1 को हटाना है, तो मैं बोथ साइड -1 से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, दोनों समझ रहे हो ना, -1 से दोनों -1 से सब्ट्रैक्ट करूं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करता है, पहला प्रॉपर्टी में हम ये पढ़े थे। तो भैया उसको उधर ट्रांसफर नहीं कर सकते? ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वही है ना, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि हम देखो इनइक्वालिटी का भी तो ये भी तो चीज आया है ना, वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। करेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फॉर श्योर नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 1 को हटाने के लिए मैं -1 बोथ साइड कर रहा हूँ, जो भी करूंगा, इसीलिए तो ये रूल दिया है ना कि तुम ये अप्लाई कर पाओ, -1 बोथ साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? देखो मैं दोनों साइड -1 किया, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी वो बोला था। अब -1 क्यों किया कि ये 1 हट जाए, ये 1 हटेगा तभी तो x अकेले आएगा, आया ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? ये आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? अब यहाँ आया 3x लेस देन इक्वल 16 -1 15 आ गया, 15 आ गया। अब बताओ मुझे अगर x का वैल्यू चाहिए तो मुझे 3 को हटाना पड़ेगा, और 3 को हटाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा दोनों साइड। तो मैं 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो मैं अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ तो फिर भी मेरा इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे मुझे, मैं तो बोलूंगा ऐसे करना तुम लोग कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे। यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 5, और x कहां से बिलोंग कर रहा था, इसके लिए रिप्लेसमेंट सेट क्या था, नेचुरल नंबर। तो मुझे नेचुरल नंबर से वैल्यूज चूज करना पड़ेगा जो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से। तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, मैं सॉल्यूशन सेट लिखूंगा, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5। इसमें बोला था रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, जो क्वेश्चन का डिमांड है हम सब फुलफिल करेंगे, ठीक है, आया ना। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? पूरा क्वेश्चन समझ में आया अच्छे से? ऐसे करके अभी हम और दो सॉल्व करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये लिख लो, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अब ये कंप्लीट हुआ, देखो ये कहता है आंसर 4 कंप्लीटेड, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आंसर 5 करता हूँ, ध्यान से समझो, एक बार समझोगे खत्म। तो यहाँ पर आंसर 5 में क्या बोला, सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस, और रिप्लेसमेंट सेट क्या है हमारा, होल नंबर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? तो यहाँ पे मेरा आंसर 5, एक बार ध्यान से समझो क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है इनइक्वालिटी 2x - 1y 3 लेस देन इक्वल 4, और ये जो x कहां से बिलोंग कर रहा है, होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? आगे बढ़ते हैं, ध्यान समझना। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x को अकेले करना है ना, x को सेपरेट करना है ना मुझे। तो मैं क्या करूंगा, पहले ये 3 को हटाऊंगा, कि ये होल बाय है 3, समझ रहे हो ना। तो मैं मल्टीप्लाइंग 3 बोथ से, तो 3 को मल्टीप्लाई किया मेरा 3 into ये रहेगा 2x - 1/3 लेस देन इक्वल टू 4 into 3, ठीक है। हम क्या किया, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया ना, समझ में आया कि नहीं आया? पूरा क्लियर है ना। तो यहाँ पे 3 और 3 कटेगा, अब तुम्हें पता है कि 3 एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, इसलिए चेंज नहीं हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पे बचा क्या मेरा, 2x - 1 लेस देन इक्वल 12। क्लियर है, हाँ या ना? अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे -1 को हटाना है ना, मुझे x को अकेले छोड़ना है, मतलब -1 को हटाना पड़ेगा, और -1 को हटाने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा कि -1 + 1 0 हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या किया यहाँ पर 2x - 1 एडिंग 1 टू बोथ साइड, एडिंग 1 टू बोथ साइड। यहाँ पे क्या किया, हम ऐड किए, ऐड +1 टू बोथ साइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ रे? हाँ, सब कुछ मेंशन करना। यहाँ -1 + 1 कट गया, बच गया क्या, 2x, और यहाँ पर लेस देन 13। अब मुझे क्या x को अकेले छोड़ना है, तो यहाँ पर 2 साथ में, x के साथ में है ना, तो 2 को हटाना मतलब डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, और बोथ साइड। और 2 एक पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा, तो दिमाग में रख के करना, 2x/2, और यहाँ पे 13/2। हम क्या किए यहाँ पे, डिवाइड 2 बोथ साइड, ठीक है ना। शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि टीचर को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे x लेस देन, हाँ नहीं लिखने से डिपेंड करता है टीचर पे, वो बोलेगी क्यों नहीं लिखे, तो फिर ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 6.5। तो हमें क्या मिला, x लेस देन इक्वल्स टू 6.5। अंकित सही में तुझे मजदूरी कर रहा है ना, तो पापा को बताऊंगा वीडियो के माध्यम से कि सर ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं जब समझाता हूँ ये लिखते रहता है, तो इसे ना तो सुनता है ना ही समझता है, कोई लिखता नहीं है, सिर्फ मजदूरी करता है। लिखता नहीं है। यहाँ पे क्या है, x लेस देन इक्वल टू 6.5। अब मेरा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट क्या है मेरा, होल नंबर, आया ना। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो मुझे अब मतलब पुट करके देखना पड़ेगा जो वैल्यूज ऑफ x के लिए, मतलब जो होल नंबर के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, वो मेरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट करने बोला है, नहीं बोला, बस सॉल्यूशन सेट फाइंड करके छोड़ दो। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरा,
अब मैं रिप्लेसमेंट सेट क्या है, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 पुट करो, 0 लेस देन इक्वल्स टू 6.5, ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ 0 1 भी 2 करेगा, 2 3 4 5 6 7 नहीं जाएंगे क्योंकि 7 बड़ा हो जाएगा, सही बात है ना। तो ये सब वैल्यू सॉल्यूशन सेट हो गया, क्लियर है, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नंबर 6, ठीक है ना। ये तो तुम लिख ही लोगे ना, समझ में आएगी ना, इसका नोट पूरा अच्छे से बनाओगे। भैया 8 बज गया। आज जो नोट नहीं बनाया उसे क्या करोगे? उसके पापा से बात करेंगे। ओके, पापा से बात करते हैं। चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं, नंबर 6 करते हैं। देखो यहाँ पे आंसर 6 भैया, क्या आएगा, 8 बोलो। बज गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार कंप्लीट करके खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला है ना सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस, और यहाँ पर ये x क्या है, मेरा नेगेटिव इंटीजर है, मतलब तुम्हें बोल दिया कि x कहाँ से लेना है, रिप्लेसमेंट सेट वो हो गया, समझ में आया। तो पहले रिप्लेसमेंट सेट, फिर इनइक्वालिटी और फिर सॉल्यूशन सेट, यही है हमारा तरीका। तो यहाँ पे हमारा क्या 11 प्लस 2x ग्रेटर देन 5, ये है हमें इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, ठीक है। हमें कितना वैल्यू चाहिए, x का चाहिए, तो मुझे पहले 11 को हटाना पड़ेगा, और 11 को हटाने के लिए मुझे -11 पहले करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। प्लस 11 को हटाने के लिए मुझे -11 करना पड़ेगा ना, कि आंसर 0 आ जाए, समझ रहे हो ना। उसका क्या कर, समझ में आया, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या किया, -11 बोथ साइड किया, 5 -11, ठीक है ना। ऐड -11 बोथ साइड, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर। मैं ऐड -11 लिखा हूं, अगर मेरे को लिखना होता तो मैं, अगर मुझे ऐड नहीं लिखना होता तो मैं सिर्फ बोलता सब्ट्रैक्ट 11 बोथ साइड, समझ रहे हो ना। सब्ट्रैक्ट 11 तो मुझे माइनस बोलने का दरकार नहीं है, बट अगर मैं -11 बोल रहा हूं तो मुझे ऐड बोलना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये कट गया, तो यहाँ पे आया क्या मेरा 2x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, ये 5/11 6 -6, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा x, अभी 2 को डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड, ये 2 को हटाने के लिए मुझे 2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या तुम्हारा 2x/2, अब पॉजिटिव नंबर है तो ये साइन चेंज नहीं करेगा, तो 2 कट गया, 3 आ गया, तो x क्या आ गया ग्रेटर देन -3, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। x ग्रेटर देन -3, मेरे को x क्या दिया हुआ था रिप्लेसमेंट सेट में, ये नेगेटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर -3 से बड़ा कितना है, नेगेटिव इंटीजर -3 से बड़ा, नेगेटिव इंटीजर -2 -1, अब 0 मत बोल देना, 0 तो नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, न्यूट्रल। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, मैं खाली 0 1 की मीटर 1 2 मीटर ऐसा नहीं, यहाँ पे आएगा -2 -1, ठीक है, आया ना। क्लियर है कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने बोला, नहीं बोला तो नहीं करेंगे। सिमिलरली ये खत्म हो गया ना, समझ में आया ना। वैसे करके जल्दी से हम वो भी कर लेते हैं, बिट 2 भी, इसको लिख लेना तुम लोग। अब आते हैं बिट 2 में, ध्यान से समझिएगा, और वंस यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट ना, देन तुम सारा क्वेश्चन कर लोगे। ये इंपॉर्टेंट है, 25 - 3 2x - 5, इसको समझो कैसे हम टैकल करें, इसको समझना, इधर फोकस। तो पहले हम देखो, पहला तो जब भी ऐसा है ना, तो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेना, सबको सेपरेट कर लेना, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, -3 को अंदर मल्टीप्लाई करना, तो माइनस, ये आ गया प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6, और ये x, माइनस माइनस प्लस 5 3 जा 15, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। अब तो ये दोनों नंबर सॉल्वेबल है ना, दोनों नंबर है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 25 प्लस 15 कितना आ गया, 5 5 0, ये जगह 40 -6x है, +1, क्लियर है कि नहीं, हाँ है ना। अब मुझे 40 को हटाना है, तो मैं -40 बोथ साइड करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या -40 बोथ साइड किया, हाँ है ना, बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर। साइन चेंज क्यों करोगे, -40 माइनस की ना। अरे यार -40 की है, हम सब्ट्रैक्शन किए, एडिशन किए, जब तक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करे हो ना नेगेटिव नंबर से, खाली एक चीज याद रखना है, जब तक तुम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नेगेटिव नंबर से नहीं करो, तब तक इनइक्वालिटी साइन चेंज मत करना। एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं करते हम लोग, वैसे रहता है, ठीक है। तो ये कट गया तुम्हारा, ये क्या है मेरा -6x, यहाँ माइनस करो, बताओ कितना है, 40 में से 19 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 में से 20 घटा लो, 20 बचा, और यहाँ पर 1 21, तो -21। ये सुनो, आप देखो यहाँ पे, आप डूडू देखो यहाँ पे, देखो -6x है ना, देखो x चाहिए तो देखो -6 हटाना पड़ेगा, और -6 हटाने के लिए देखो -6 डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ क्या ना। अब तू जैसे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा है, योर इनइक्वालिटी साइन विल चेंज। तो -6x by -6, इनइक्वालिटी साइन चेंज, -21 by -6, कट गया, ये प्लस हो गया, और यहाँ 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, आया ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया, ग्रेटर देन 7/21,
2 मतलब x greater than 3.5 x greater than 3.5 यहाँ पे x क्या बोलता है पॉजिटिव इंटीजर 3.5 से बड़ा सब कुछ है खाली 3 1 2 3 कैसे ग्रेटर देन बोला है ना लेस देन तो ना बोला है Sorry. 3.5 से बड़ा है ना सब यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा तेरा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा 6 डॉट 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 इंफिनिट एग्जैक्टली 3.5 से बड़ा इंटीजर बोला है तो 4 से स्टार्ट होगा 4 5 6 ऐसे डॉट 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 खत्म ठीक है ना ये 8 गया पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर अब ये ज्यादा नहीं अब दो बचा है 3 दो तीन दो ये समझ में आया कि आप बताओ अच्छा क्लियर है कि नहीं क्लियर इतना अब आते हैं नंबर 7 आंसर 7 में आते हैं गाइस इधर फोकस हॉटस्पॉट हो गया आंसर 7 समझ में आया फर्स्ट में हो गया क्या कुछ नहीं हुआ क्या हुआ? हो जाएगा बोला हां ठीक है इधर गाइस सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस यहां पर रिप्लेसमेंट सेट क्या दिया हुआ है नेचुरल नंबर फोकस तो कार्तिक क्या कर रहा है मैं मम्मी को बोलूंगा आज मैं 3 2x greater than x 10 और यहाँ पे बोला है x belongs to natural number सही बात है आया ना अब यहाँ से मुझे x का वैल्यूज फाइंड करना है सही बात है अब देखो तुम्हें यहाँ पे ये अलग टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे तुम्हें x को सेपरेट करना पड़ेगा नंबर्स को सेपरेट करना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा इधर देखो मैं क्या किया यहाँ पे मैं ना एक फर्क कर दूं क्या नहीं एक फर्क नहीं करता चलो ठीक है पहले ना मैं 3 को उधर भेजता हूँ और x को फिर इधर लाएंगे ठीक है तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा मैं क्या -3 टू बोथ साइड मैं पहले 3 को हटा देता हूँ ठीक है मतलब ये 3 को उधर भेज दे रहा हूँ पहले सही बात है ना कैसे हां भेज x -10 -3 माइनस एक्स कर दो बोर्ड हाँ एक साथ नहीं किया मैं बोला ठीक है एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ ठीक है ये कट गया यहाँ -2x यहाँ पे x -13 क्लियर है अब मुझे x को इधर लाना है तो मैं -x बोथ साइड करूंगा आया ना तो -2x -x यहाँ भी माइनस ये x था ना मेरा ये x था और मैं -x किया देखो इधर देखो समझ में आया कि नहीं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पे मैं ये x को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा -x करना पड़ा यहाँ पे तो ये कट गया ना और ये x इधर आ गया क्लियर है समझ में आया यहाँ का आंसर क्या है मेरा -3x ग्रेटर देन कितना आया -13 अब देखो अब मुझे x को अकेले छोड़ने के लिए मेरे को -3 से हटाना पड़ेगा और -3 को मतलब डिवाइड करना पड़ेगा और जैसे मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ मेरा इनइक्वालिटी साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा सही बात है कट गया तो x लेस देन क्या आ गया मेरा 13/3 4 होल 1/3 4 होल 1/3 मतलब 4.333 है ना 3 4 मैं क्यों ऐसे फ्रैक्शन में लिखने से कोई प्रॉब्लम है क्या नहीं हमें तो वैल्यूज पे देखना पड़ेगा ना हमें क्या बोला x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला है ना भैया फिर x वाली कर लीजिए अरे नहीं हमें 4.3 में काम बन जाएगा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ पानी भैया अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो फिर तुम्हें वैल्यू अल्टीमेटली वो फ्रैक्शन देख नहीं रहे हमें सॉल्यूशन सेट देखना है तो अगर तू 4 होल 1/3 से देख पा रहा है तो ठीक है वेल एंड गुड बट मुझे इजी है पॉइंट में लिखने वाला हूं सही बात है ना तो यहाँ पर 4.3 से कम नेचुरल नंबर कौन सा होता है 4.3 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 और 4 आया ना अच्छा अंकित ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बता सर ये सही है या गलत है 4 लेस देन 4.3 सही है या गलत है सही है ना बहुत बढ़िया क्लियर है ना तो यहाँ पे तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ नंबर 7 अब बात करते हैं नंबर 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो थोड़ा सा कंडीशन चेंज किया है और ग्राफिकली भी सॉल्व करने बोला है ठीक है तो एक चीज तुम लोग फोकस करो यहाँ पे कौन सा एग्जांपल 8 ना हाँ एग्जांपल 8 हम देखते हैं एग्जांपल 8 ठीक है ये वाला अच्छा तो यहाँ बोला रिप्लेसमेंट सेट दे दिया हमें क्या हमें रिप्लेसमेंट सेट का नाम से क्या दिया हुआ है बताओ रिप्लेसमेंट सेट के नाम से क्या दिया हुआ है बताओ -5 -4 -3 -2 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 क्लियर है ना अब बोला कि सॉल्व द इनइक्वालिटी दिस इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है हमें 3 x -1 greater than 2 x plus 2 -9 अब मजा आएगा ना यहाँ पे अब देखो पहला काम ये है कि तुम क्या करो यहाँ टेढ़ा हो गया क्या ठीक है देख लेना यहाँ पे तुम क्या करो ठीक है पहले ब्रैकेट्स खोल दो पहले ब्रैकेट्स ओपन कर दो तो यहाँ पे क्या है 3x - 3 greater than ये जगह 2x plus 4 -9 पहले जो सॉल्वेबल है इधर ये नंबर सॉल्वेबल है सॉल्व कर देते हैं है ना तो 3x - 3 greater than 2x - 5 क्लियर है आया ना 4 -9 क्या होता है -5 होता है अब मुझे देखो मुझे x को सेपरेट करना है नंबर को सेपरेट करना है तो एक काम करता हूं मैं पहले 2x को इधर ले आता हूं मतलब अगर मुझे यहाँ पे 2x को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा -2x करना पड़ेगा तो तुम दोनों जो भी करोगे दोनों सेट करोगे ठीक है तो 3x - 3 मैं पहले 3 को हटा देती हूँ मैटर नहीं करता कुछ भी करो हमें अल्टीमेटली गोल तो वही है ना
तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा -2x, ठीक है, ये कट गया। अब यहाँ पे आ गया मेरा, अब देखो, अब हमने यहाँ आंसर क्या आ गया, x -3, और यहाँ पे आ जाएगा -5। अब मुझे हटाना है, -3 हटाना है तो +5 +3 करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा x -3 +3, और दोनों साइड जो करोगे दोनों साइड करोगे, सही बात है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या आ गया हमारा -2, x ग्रेटर देन -2 बोला था। अब तुम यहाँ पे रिप्लेसमेंट सेट में आओ और -2 से बड़ा कौन कौन सा है बताओ। -1 0 1 2। हाँ, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा मेरा, -1 0 1 खत्म, चलो खत्म। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, यहाँ पे कर दो ग्राफिकली भैया, करो ग्राफिकली। ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली शो करना तो इजी है ना, तो तुम एक लाइन बनाओगे, -1 0 1 2 को सर्कल कर दोगे, पॉइंट को सर्कल करोगे, डॉटेड कर दोगे, ठीक है। ओ भाई, अब हम लास्ट क्वेश्चन। हाँ अच्छा, मैं ग्राफिकली भी बता ही देता हूँ, क्यों छोड़ रहा हूँ उसको ना। देखो ग्राफिकली यहाँ पे देख लो, इसको ग्राफिकली यहाँ पे है क्या, -1 0 1 2 3 ये 4, क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, -1 0 1 2 -1 0 1 2 1 2 ऐसे करके लो, हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पे आते हैं आंसर 9 का, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और हाँ, ये क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी। और इसको सॉल्व करने का तरीका जैसे बोल रहा हूँ वैसे करने का, ये सबको फोकस इधर, इंपॉर्टेंट है ये। हमें ये क्या दिया हुआ है, ये हमें ये दिया हुआ है, राइट। देखो परेश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ ले कैसे करते हैं। ये x बिलोंग्स टू क्या है मेरा, होल नंबर है ना, है ना। इधर 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 अपना टेक्निक इधर। हमें क्या करना है, देखो अगर दो इनइक्वालिटी एक साइड दिया है ना, एक साथ दिया है ना, तो हम ट्राई करेंगे कि जो बीच में x को रखने का ट्राई करेंगे, समझ में आया ना। हम बीच में x को रखने का ट्राई करेंगे और अकेला x को, समझ रहे हो कैसे करना, ध्यान समझो। मैं यहाँ से बस मैं अकेला x को छोड़ूंगा, बाकी सबको एलिमिनेट कर दूंगा। और एलिमिनेट करने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा, समझ में आ रहा है। देखो पहले तो सॉल्व कर दो, 1 लेस देन ब्रैकेट खोल दो, बोलेगा मतलब 3x, इधर क्या मेरा -6 + 4 लेस देन 10। क्लियर है, एक साथ दोनों को लेके चल रहा हूँ, क्लियर है। ऐसे करना तुम लोग भी, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। ये इसको सॉल्व करो, ये दोनों सॉल्वेबल है ना, -2 हुआ, क्लियर है ना। यहाँ पे कितना हुआ बताओ। अब सोचो तुम, अब यहाँ पे सोचना है कि मुझे अगर x को अकेले छोड़ना है तो मुझे पहले -2 को हटाना पड़ेगा, और इस -2 को हटाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा, और इस प्लस, इसीलिए मैं सब में +2 करूंगा, ठीक है। तो यहाँ क्या 1 + 2, समझ लो ना, किसको देखिए क्या मेरा प्रायोरिटी क्या है, x है मेरा प्रायोरिटी। तो यहाँ पे x को अकेले छोड़ने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करूंगा। तो यहाँ -2 हटाने के लिए मुझे +2 करना पड़ा, इसलिए सब में +2 कर रहा हूँ। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो ये कट गया, तो यहाँ से आ गया क्या मेरा 3 लेस देन इक्वल्स टू 3x, और लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, लेस देन है 10 + 2 12। अब बताओ x को अकेले छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3। तो 3 सबसे डिवाइड करो, और तुम्हें पता है कि 3 पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3 गॉट कैंसिल्ड, 3 गॉट कैंसिल, 3 4 12। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल गया, x कहाँ लाई कर रहा है 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और लेस देन 4। अब तुम देखो x क्या था मेरा, रिप्लेसमेंट सेट क्या है, होल नंबर है, होल नंबर स्टार्ट होता है 0 होता है, बट हमें क्या है, हमें बोला कि वो x जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब इक्वल 1 ले सकते हो, बट 4 से छोटा होना चाहिए। 1 2 3 यहाँ सॉल्यूशन सेट क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया मेरा 1 2 3। यहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन में करना मतलब 1 2 3 को रिप्रेजेंट करना है ना, 1 2 3 को करना है। अब 0 1 2 3, ये 1 2 3, यहाँ पे चीजें कंप्लीट होता है, ये चैप्टर कंप्लीट।